2014 में मनमोहन सिंह की सरकार गिरने के बाद एक कहावत सी बन गई थी। जिस कंप्यूटर को राजीव गांधी लेकर आए थे, जिस फेसबुक व्हाट्सएप को मनमोहन सिंह लेकर आए थे, उन्हीं कंप्यूटर, फेसबुक और व्हाट्सएप से जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। कुछ ऐसा ही आज हो रहा है जब ट्विटर के जरिए ही लोग ट्विटर को भारत से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम ऑफिस में छापे मारने पड़े? हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और गुरुग्राम स्थित ट्विटर के दफ्तरों पर छापा मारा है। छापा शब्द थोड़ा सा डरा देने वाला है। वो गए तो केवल नोटिस के लिए थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि पुलिस को छापा ही मारना पड़ा। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी से जब दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की टूल किट के बारे में जानकारी मांगी तो उनका जवाब आया, मुझसे मत पूछो, जाकर अमेरिका से जानकारी मांगो। अब आप तो जानते ही हैं, दिल्ली पुलिस को ना सुनने की आदत है नहीं। तो पहुंच गई उनके ऑफिस ये ढूंढने कि ये अमेरिका कौन से ऑफिस में बैठता है। अब तक हम देखते आए हैं कि हमारे देश के कुछ पत्तलकार अपने आप को देश की जनता और खुद देश से भी ऊपर समझने लगे थे। पत्तलकार सरकारें बना और गिरा रहे थे, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये निर्धारित कर रहे थे। जब घर का मुखिया कमजोर हो जाता है या जरूरत से ज्यादा बर्दाश्त करने लगता है तो ऐसा ही होता है। चंगू मंगू भी अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। मैंने टीवी पर न्यूज चैनल्स में देखा है, कभी कभी तो किसी मंत्री को ये पत्तलकार ऐसे धमका रहे होते हैं मानो वो उनके दफ्तर का चपरासी हो। जैसे जैसे समय बदला और टीवी की जगह मोबाइल और इंटरनेट ने ली तो वो भगवान भी बदल गए। अब नए भगवान आ गए जिन्हें हिंदी में बिग टेक कहा जाता है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले ये नाम लिख लो, बिग टेक। ये किसी ना किसी पेपर में जरूर आएगा। गूगल कर लेना क्या मतलब होता है। सब कुछ मैं ही नहीं बताऊंगा, थोड़ी मेहनत खुद भी कर लो। बिग टेक है वो बड़ी कंपनियां जिन्होंने आज की दुनिया में आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से समाचार पढ़ते हैं, सबको अपने वश में कर रखा है। सबसे बड़ा उदाहरण तो गूगल ही है। 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या किया था, उससे लेकर 2017 में राहुल गांधी ने क्या कहा था, सब जानने के लिए आपको गूगल की ही शरण में जाना पड़ता है। गूगल के ही भाई भतीजे जीमेल और यूट्यूब से आप टैक्स भरने से लेकर पानी की टंकी भरने तक का ज्ञान प्राप्त करते हो। फिर व्हाट्सएप और फेसबुक भी हैं। इनमें एक नया और होनहार बच्चा है ट्विटर। आपको सोनू सूद से मदद चाहिए तो आपको ट्विटर पर जाना जरूरी है। आपको सरकार से अपनी मांगे मनवानी है तो ट्विटर पर ट्रेंड कराना पड़ेगा। किसी फिल्म का बहिष्कार करना है तो ट्विटर पर जाना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि राज ठाकरे शिवसेना के उत्तराधिकारी इसीलिए नहीं बन पाए कि उस समय वो ट्विटर पर नहीं थे। अब भारत का दुनिया में महाशक्ति बनकर उभरना दुनिया को तो रास नहीं आ रहा, खासकर सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को। वो अमेरिका जिसके हाथ में इन सभी बिग टेक कंपनियों की डोर है। तो भारत तोड़ो अभियान में ट्विटर भी शामिल हो गया। कंगना राणावत पालघर से लेकर बंगाल के हिंदुओं के हित की बात उठाती है तो ट्विटर उसे बैन कर देता है। वहीं आतंकी शर्जील उस्मानी हर जय श्री राम बोलने वाले को आतंकवादी बोलता है, उसे कुछ नहीं होता। अमानतुल्लाह खान और असद ओवैसी जब स्वामी नरसिंहानंद जी की हत्या के लिए शांति दूतों को उकसाते हैं तो उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। बेसुरा भास्कर जब सीएए विरोधी दंगों से ठीक पहले शांति दूतों को दिल्ली की सड़कों पर उतरने को कहती है तो उनका बाल भी बांका नहीं होता। ट्विटर की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बैन करके यूएस इलेक्शंस को प्रभावित कर देते हैं। लेकिन हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय हमेशा की तरह सोया रहता है। अब अंततः वो तब जागा जब संबित पात्रा और स्मृति ईरानी पर ट्विटर की गाज गिरी। हुआ यूं कि कांग्रेस की टूल किट, जहां उन्होंने ये लिखा था कि देश को कोरोना काल में कैसे बदनाम करना है, उसको कांग्रेस ने झूठा ठहराते हुए कहा कि ये तो नकली पेपर हैं। कांग्रेस ने कहा तो ट्विटर ने संबित और स्मृति के ट्वीट्स पर लिख दिया कि ये छेड़छाड़ किए हुए पेपर हैं। उधर कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ दिल्ली में शिकायत कराई कि भाजपा तो झूठ बोल रही है। पुलिस ने कहा ठीक है, जांच कर लेते हैं। पुलिस ने ट्विटर से पूछा कि तुम बड़े चौधरी बन रहे हो, मतलब ये असली है या नहीं, ये जांच पुलिस करेगी या तुम ही कर लोगे?
और तुम्हारे पास कुछ सबूत हैं तो हमें भी दिखा दो, ये कांग्रेस शिकायत लेकर आई है। अब ट्विटर ने सोचा नहीं था कि उड़ता हुआ तीर उन्हें ही लेना पड़ेगा। अब ना निगलते बनता है ना उगलते। आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन इन विदेशी कंपनियों को एक संदेश तो जाना ही चाहिए कि अमेरिका होगा अपने घर में। हमारे देश में हमें विदेशियों से सीखने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत। आपस में हम लड़ें चाहे कुछ भी करें, लेकिन बाहर वाले बीच में आएंगे तो पेले जाएंगे। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है पढ़े लिखे भारतीयों के नाम। देखिए, भारत के दुश्मनों को परेशानी इस बात की है कि भारत के पढ़े लिखे लोग जो आज से 20 साल पहले हर बात पर चुप रहते थे, आज उन्हें बोलने का जरिया मिल गया है और इसी विदेशी जरिए का प्रयोग वो भारत को मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं। ये सुनिए। ये जो है हिंदुत्व का अफीम, हिंदुत्व का जो जहर जो है पिला दिए। आने वाले 10, 15, 20 साल जो है ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं 15, 18 साल सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया। मेरे साथ जो काम करने वाले एसएपी कंसल्टेंट्स तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए सैलरी लेने वाले लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। वो लोग मोदी को अपना मुहाफिज मानते हैं, वो लोग मोदी को अपना मसीहा मानते हैं। वो लोगों के दिल में क्या बिठा कर है मालूम? ये देश में हजारों साल के बाद अभी हिंदू का एक राज आया है। इतने साल कभी ये हुकूमत किए, कभी मोहल किए, कभी मुसलमान किए, कभी ईसाई किए, कभी वो किए। अब पहली बार हमारा आया है। हम जुल्म से है सो कौम, हम लोग, हमारे ऊपर जालिम बनकर थे ये मुसलमान, हमारे ऊपर जालिम बनकर थे क्रिश्चियंस। अगर आप भी स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।